आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। आजादी की बात से आजादी, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, आतंकवाद हो बर्बाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में देश के 27 पर्यटकों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हमले की पूरे विश्व में कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। वहीं आतंकवाद के खिलाफ देश भर में भारी आक्रोश और गुस्सा है। सीकर में बुधवार को भाजपा, कांग्रेस, माकपा सहित विभिन्न व्यापारिक सामाजिक संगठनों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस दौरान भाजपा ने परशुराम पार्क, सालासर बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज पाटड़, पूर्व जिलाध्यक्ष महेश शर्मा ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए भारत सरकार से मांग की है कि देश से आतंकवाद का सफाया किया जाए। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। बड़े दुख के साथ आजकल हमारे देश के नागरिकों को धर्म पूछ के जिनकी हत्या की गई, ऐसे हत्यारों को सबक सिखाने के लिए देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ऐसी शख्सियत हैं जो पूरे विश्व में ये पहचाने जाते हैं कि जो इस देश को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या इस देश के अवाम को 140 करोड़ लोगों में किसी को बुरी नज़र से देखने का जो मन बनाता है, उसको बिना जात पात को धर्म पूछे मोदी जी उसको सज़ा देते हैं और वो सज़ा उनके लिए मुकर्रर हो चुकी है। लेकिन हम आज यहाँ जो श्रद्धांजलि मना रहे हैं, हम जो ये इस मोमबत्ती के माध्यम से इनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी ऐसी घटनाओं के साथ हमें जूझना पड़ता है। हम बार बार नम आँखों से उनको याद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब मोदी जी इस परिणाम को देंगे जिसके बाद ऐसी घटनाएं होना बंद हो जाएंगी। लेकिन हमारे पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को ये सोचना और समझना चाहिए कि पूरा भारत एक है, इसमें किसी जाति और धर्म की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम सब इस व्यवस्था के साथ जुड़े और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। इसी भाव के साथ एक बार फिर इनको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई, इस घटना की मैं निंदा करता हूँ और इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो, इस तरह की मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि उन आतंकवादियों को ऐसी सज़ा दे कि इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। धर्म पूछकर जिस तरह की गोलियाँ उन्होंने बरसाई है, ये लोकतंत्र सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र का देश है। इस देश में इस तरह की घटना होना बड़े ही निंदा करता हूँ और ये बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध की सजाए मौत है। इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को जरूर देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए, जिससे इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। आज हम यहाँ जो शोक सभा रखी है वो हमारे जम्मू कश्मीर में पहलगाम की जो घटना है वो बहुत ही हृदय विदारक है, दिल को झकझोरने वाली है। हर आदमी के अंदर से एक लावा उठ रहा है कि ऐसी जो घटनाएं हैं धर्म के आधार पे होती हैं, कलमा पढ़ा के जो की जाती हैं, ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी कुकृत्य जैसी घटनाएं हैं। बहुत निर्मम घटना है, बहुत दुखद घटना है जिसका हम बयां नहीं कर सकते। हम उन जो 28 लोग मरे हैं, उनके जो घर वाले हैं और जो उनके बच्चे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो 140 करोड़ की जो जनसंख्या है वो आप लोगों के साथ खड़ी है। निर्दोष नागरिकों को यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है। जैसा कि पूरे देश में इस बात का उबाल है, पूरा देश इस मामले में गुस्से में है। किस प्रकार की आतंकवाद की जो घटनाएं हो रही है, जो घटनाएं हुई है, उनको पूरे देश में उबाल है और पूरा देश इसकी भर्त्सना करता है। जिस प्रकार पाकिस्तान अपने कृत्यों को लेकर जाना जाता है और इस बात में भी देश को विश्वास है कि ये देश सक्षम हाथों में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी सेना को खुली छूट दे दी है। निश्चित रूप से इसका सब लोगों के सामने परिणाम भी आएगा। जब जब देश की अस्मिता पर हमला हुआ है, भारत की सेना ने और भारत की सरकार ने इसका माकूल जवाब दिया है और जब जब ऐसा हुआ है, पाकिस्तान की जद में जाकर इस बात का बदला लिया गया है। अभी भी किसी भी आम नागरिक का, किसी भी निर्दोष नागरिक का खून जाया नहीं जाएगा और इस बात का बदला लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस की ओर से तापड़िया बगीची अहिंसा सर्किल पर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला ने सरकार से मांग की है कि आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमारे पर्यटकों पर जो कायराना आतंकी हमला हुआ, उनकी हत्या की गई, उनके कोई श्रद्धांजलि हमने मोमबत्ती जला करके दी है। और हमें देश में इस कायराना जो आतंकी घटना है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आतंकियों के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत बड़ा कार्रवाई करते हुए आतंकियों का खात्मा करें। और सभी ने हमने 2 मिनट का यहाँ मौन रख करके श्रद्धांजलि अर्पित। वहीं कल्याण सर्किल पर छात्र संगठन एसएफआई ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रदर्शन किया है। छात्रों ने जाट बोर्डिंग हाउस से कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं छात्र संगठन एबीवीपी ने जाट बाजार में आतंकवाद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने आतंकवाद का पुतला फूंका और देश से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की मांग की। पहलगाम में हुई ये एक बड़ी दुर्घटना, उस मांग के लिए हम आज आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। निर्दोष लोगों को न ही उनकी जाति पूछी गई, न ही उनको कुछ और पूछा गया, बस उनका धर्म पूछ के उनको मारा गया, बेरहमी से मारा गया, उनको नंगा करके मारा गया। उनसे आधार कार्ड मांगे, बोले तुम हिंदू हो, हिंदुओं को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हम मोदी सरकार से यही मांग करते हैं, हम अमित शाह जी से यही मांग करते हैं कि भारतीय सैनिकों को आप इतनी खुली छूट दें कि जब भी जहां भी आतंकवादी उन्हें दिखे और दिखते ही उनको गोली मारे। वो ये ना देखे कि अरेस्ट करना है, क्या करना है, सीधी गोली मारी जाए, तभी हमें संतुष्टि होगी, तभी हमारे हिंदू भाइयों को शांति मिलेगी, उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। और जो भी उनका सहयोग कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान उनका सहयोग कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया जाए, बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान वापिस ऐसा हमला करने की सोचे भी ना। इस दौरान कल्याण जी के मंदिर के बाहर आतंकवाद के खिलाफ विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जमकर विरोध जताया और आतंकवादी हमले में मारे गए सभी निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम सब उसकी कड़ी निंदा करते हैं और उस हत्याकांड में जो हमारे निर्दोष नागरिक भारत के मारे गए हैं उनको हम श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये घटना सीधे सीधे एक धर्म के नाम से जुड़ी हुई घटना है। मैं आज सारे स्टेटमेंट पढ़ रहा था, अनेक लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर ये पूछ कर रखते हैं क्यों की गई कि कलावा किसके बंधा है, धर्म किसका क्या है, कलमा किसको पढ़ना आता है। ये सीधा सीधा पाक प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद है जो भारत की धरा पर इस कश्मीर में फल फूल रहा है। इसका एक ही निदान है कि पाकिस्तान पर अटैक किया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान है। मोदी जी से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि यही स्थिति है तो इन आतंकवादियों का दाह संस्कार भी शुरू करे, इनको दफनाना बंद करे। मैं आपको फिर कहता हूं दावे से कि 50% समस्या का निदान हो जाएगा। जब आतंकवाद का धर्म है ही नहीं तो हम उनको वो सुविधाएं किस बात की देते हैं। तो मेरी मांग है कि पाकिस्तान से घुसने वाले आतंकवादियों का दाह संस्कार, अग्नि संस्कार शुरू किया जाए। आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न संगठनों ने 25 अप्रैल को सीकर बंद का आह्वान किया है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि आतंकवाद की यह विभत्स घटना है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, देश का हर एक नागरिक आज उद्वेलित है। पहलगाम में हुई आतंकी घटना जिसमें जिहादी आतंकियों द्वारा हमारे हिंदू समाज के लोगों को टारगेट करके, लक्षित करके उन पे कायराना हमला कर उनकी हत्या की गई है। इसके विरोध फलस्वरूप पूरा भारत आज स्तब्ध है। हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है कि कश्मीर में स्लीपर सेल द्वारा अचानक से ये कायरतापूर्ण जो
हमला किया गया है, इसके विरोध में हम सीकर को परसों बंद का आह्वान करते हैं एवं आक्रोश प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के नाम हम एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। इनमें कौन से संगठन साथ होंगे? इसमें सर्व सनातन समाज द्वारा यह विरोध प्रदर्शन होगा, जिसमें सीकर के सभी व्यापार मंडल, व्यापारिक संगठन और सामाजिक संगठनों का पूर्ण रूप से सहयोग होगा। सभी समाज, सर्व समाज द्वारा यह विरोध किया जा रहा है। जय श्री राम। पहलगाम में हुई इस आतंकी घटना के विरोध में आज पूरा देश आक्रोशित है, पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है और इस आक्रोश के फलस्वरूप सीकर वासियों में भी इस मन को लेकर बहुत उद्वेग है और सीकर वासियों के इस उद्वेग के फलस्वरूप सर्व हिंदू समाज के तत्वाधान में परसों 25 अप्रैल को जाट बाजार में विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया जाएगा। मजहबी आतंकवाद का पुतला जलाया जाएगा और तत्पश्चात सर्व हिंदू समाज सभी आक्रोश रैली के रूप में कल्याण सर्किल तक पहुंचकर वहां सभी शहीद हुए निर्दोष भारत माँ के सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे दीपक जलाकर, और उसके पश्चात वहीं पे प्रशासन के नुमाइंदों को बुलाकर और वहीं पे राष्ट्रपति महोदया के नाम, गृह मंत्री जी के नाम और प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। और हम ये तीव्र प्रतिक्रिया करते हुए ये मांग करेंगे कि वापस इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। जिस कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, उस कश्मीर में जहां शांति बहाली एक बार फिर से कायम होती दिख रही थी, उस कश्मीर में आज ऐसी घटना का होना हमारे सभी भारतीयों के 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों पे कुठाराघात है। भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा। भारत अपनी शांति और अस्मिता के लिए सदैव तत्पर रहेगा और इस भारत का पूरे 130 करोड़ के इस भारत का हिंदू समाज इस घटना को सहन नहीं करेगा। और हमें सबको मिलके उन जिहादियों को, उन अशांति फैलाने वाले अराजक तत्वों को सबक सिखाना होगा, चाहे वो इस पार के हों चाहे उस पार के। इसलिए आप सभी से आह्वान है, ये शेखावटी अब तक के इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, आप सभी से निवेदन करता हूं और हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि परसों आप सभी जाट बाजार पधारे और सर्व हिंदू समाज की इस मुहिम में हम सब का मिलकर साथ देवें और उन सभी शहीदों को, उन सभी मासूमों को, उन सभी निर्दोष लोगों को जिनका कोई दोष नहीं था, उन सभी को श्रद्धांजलि प्रदान करें। जय श्री राम। जय श्री राम। 25 तारीख को सर्व समाज द्वारा मिलकर के पहलगाम में जो शर्मनाक, जो आतंकवादियों द्वारा घटनाक्रम किया गया है, मेरा सीकर वासियों से ये आह्वान है कि उस दिन अपने सभी प्रतिष्ठान बंद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जाटिया बाज़ार शाम 5:30 बजे आतंकवादियों का जो पुतला जलाया जाएगा सर्व समाज द्वारा, उसमें आएँ और अपना आक्रोश व्यक्त करें और उसके बाद में जाटिया बाज़ार से होते हुए कल्याण सर्किल तक पहुंच के जो श्रद्धा रूपी दीप प्रज्वलन किया जाएगा उसमें भी आप सभी लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ये जो कार्य है ये समस्त सनातन का कार्य है, एक भी व्यक्ति छूटे ना इस कार्य में। धन्यवाद। वहीं आतंकवादी हमले के विरोध में सीकर व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने जमकर आक्रोश जताया। इस दौरान व्यापारियों ने परशुराम पार्क में श्रद्धांजलि सभा कर आतंकवादी हमले में मारे गए सभी निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मोहर सिंह गौड़, दयाल सिंह, राधेश्याम पारीक, पुरुषोत्तम शर्मा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी, सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। हुए हमले के खिलाफ आज सीकर में परशुराम पार्क में व्यापार संघ द्वारा आयोजन श्रद्धांजलि समारोह में ये निर्णय लिया गया कि कल कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें देश की सेना के हाथ मजबूत करने और सरकार को निर्णय लेने के लिए बाध्य किया जाएगा। और सीकर की जनता चाहती है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और एक हमारे किसी पर्यटक के बदले में हजार पाकिस्तानियों को मारना चाहिए। जान गंवाने वाले सभी व्यक्तियों को शहीद का दर्जा प्रदान किया जाए, इस आशय का प्रस्ताव आज हमने सीकर व्यापार संघ की मीटिंग में लिया गया है। दूसरा,
इस हमले में मारे गए सभी मृतकों को भारत सरकार की ओर से 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये सीकर व्यापार संघ की ओर से हम भारत सरकार से मांग करते हैं। तीसरा, सभी मृतकों के आश्रितों को मुआवजे के साथ साथ सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाए। और जैसा कि गौर सिंह जी ने बताया, मदन प्रकाश जी ने, राधेश्याम जी पारिक ने, ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से, पीओके जब तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत सरकार द्वारा अधिकृत नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंकवाद रुकने वाला नहीं है। इसलिए हम प्रधानमंत्री से पुरजोर शब्दों में मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन पे सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और इन आतंकवादियों को नेस्त नाबूद किया जाए। भारत माता की जय।